अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगैरी मसावातें की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का तीसरा हिस्सा देख रहे हैं। तीसरा पार्ट इसमें पहले पार्ट में पहला और दूसरा सवाल भेजा गया है। दूसरे पार्ट में तीसरे सवाल के 3 सवाल भेजे गए हैं। अब तीसरे पार्ट में आपको चौथे सवाल से इसमें सवाल शुरू होंगे। कोई मुश्किल नहीं है, जैसे किया जाता है पहले बताया गया है। आप एक दो सवाल और खुद से समझ जाते हैं देख करके, तो खुद ब खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब देखिए, यहाँ पर मसावात दी गई है चौथे सवाल की। 6x - 4y बराबर नफ़ी 12 और 8x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 2। डिटर्मिनेंट्स बना लेंगे। d बराबर x और y का ज़रीब लिख लेंगे। x का ज़रीब 6 और 8 है, तरतीब से लिखेंगे। और ये नफ़ी 4 और नफ़ी 3 है। y का ज़रीब नफ़ी 4 और नफ़ी 3 है। फिर इस तरह से dx लिखेंगे। dx में क्या करेंगे, x वाला जो है रुकन छोड़ दिया जाएगा। पहले नफ़ी 12 और नफ़ी 2 लिख लिया जाएगा मुस्तकिल रुकन। फिर y का ज़रीब लिखा जाएगा नफ़ी 4 और नफ़ी 3। ये लिखने का तरीका आपको किसी भी तरीके से याद कर लेना होगा। जैसे किताब में A1 B1 C1 की तरह दिया गया है, उस तरह से या ऐसे देख करके लिखना समझ में आ जाना चाहिए। और dy बराबर आप कैसे भी लिख लीजिए। अब जब ये नहीं लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 6 और 8 लिखेंगे, x का ज़रीब, और नफ़ी 12 और नफ़ी 2। जब काली मुरब्बा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार पहले एक लिख लें, उसकी कीमत निकाल लें, फिर दूसरा लिखें, दूसरे की कीमत निकाल लें, तीसरा लिखें, तीसरे की कीमत निकाल लें। उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे भी आपको सहूलियत लगती है उस तरह से कर सकते हैं। ये कीमत जो है इसके नीचे भी निकाली जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका 6 × नफ़ी 3 नफ़ी 4 × 8, ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 18। और ये नफ़ी का ज़रब जमा हो जाएगा 4 × 8 = 32। नफ़ी 18 + 32, इसका मतलब है 32 में से 18 को नफ़ी कर देना है। 12 में से 8 निकलेगा 4, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 निकलेगा 1, 14 हो जाएगा। फिर इसी तरह से नफ़ी 12 और नफ़ी 3 का ज़रब किया जाएगा। नफ़ी 12 × नफ़ी 3 और नफ़ी 4 × नफ़ी 2। एक बार इस तरह से लिख लेंगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। नफ़ी 2 इस तरह से 23 ज़रब करके माइनस इस तरह से 23 ज़रब कर लेंगे। ये बराबर हो जाएगा नफ़ी जमा हो जाएगा 12 × 3 = 36, और ये 3 बार नफ़ी आ रहा, इसलिए नफ़ी हो जाएगा 12 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 36 में से 8 निकलेगा तो 28 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपका इसकी कीमत आ जाएगी 6 × नफ़ी 2 नफ़ी 12 × 8, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 नफ़ी हो जाएगा। ये नफ़ी जमा हो जाएगा 12 × 8 = 96। नफ़ी 12 जमा 96 का मतलब होता है 96 में से 12 को नफ़ी कर देना है। 6 में से 2 निकलेगा 4, और यहाँ 9 में से 1 निकलेगा 8, 84 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ग्रामर के उसूल से हल कर लेंगे। अंग्रेजी में भी लिखिए चलेगा, उर्दू में भी लिखिए। ग्रामर के उसूल से क्या हो जाएगा, x बराबर dx/d और y बराबर dy/d।
कभी कभी आपको डी एक्स डी वाई और डी की कीमत दी रहती है, उससे आपको एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी रहती है। तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिख करके आप किताब आंसर उसका आंसर निकाल सकते हैं। और इस तरह से लिखने पर भी आधा नंबर मिलता है। ये आपका हो जाएगा 28 बटे डी एक्स की कीमत 28 बटे 14, ये बराबर 2 हो जाएगा। और 84 बटे 14 हो जाएगा। 14 का अगर पढ़ा याद है 14 छंग 84 होता है। तो इसलिए हल जो आपका आ जाएगा हमजाद मसावातों का एक्स वाई बराबर 2 और 6, ये आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका पांचवा हिस्सा देखते हैं। पांचवें हिस्से की जो मसावतें दी गई है, 4m जमा 6n बराबर 54, 3m जमा 2n बराबर 28। आप किताब से देख करके इक्वेशन लिख सकते हैं। सबसे अहम काम जो होता है डिटर्मिनेंट्स लिखना होता है सही तरीके से, तरतीब उसकी सही हो जाए। आपका d बराबर आ जाएगा, पहले m का जरीब लिखेंगे 4 और 3, और फिर n का जरीब लिखेंगे 6 और 2। जिसमें x और m और n दोनों है उसको d कहा जाएगा। अब जिसमें x नहीं रहेगा, x का जरीब नहीं रहेगा, m का जरीब नहीं रहेगा, उसको dm कहा जाएगा। जब मुतगय्यर x रहेगा तो x लिखा जाएगा, m रहेगा तो m लिखा जाएगा। अब a नहीं रहेगा तो यहाँ से शुरू किया जाएगा आपका 54, 28 और 6 और 2। फिर dn जब लिखेंगे तो इसमें n वाला रुकन का जरीब नहीं रहेगा, यानी n मुतगय्यर का जरीब नहीं रहेगा, तो इसको dn कहा जाता है। ये 4 और 3 हो जाएगा, और ये 54 और 28 हो जाएगा। हमजाद मसावात को एक तरीका होता है हल करने का, क्रॉस मेथड। इससे एकदम मिलता जुलता है, या इसी को कहिए कि यही होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें क्रामर का नाम नहीं आता है और काम यही सब किया जाता है। अब इसी कीमत निकाल लेते हैं। इसको ऐसे तिरछे अरब कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8 माइनस 6 तियाँ 18, ये बराबर -10 हो जाएगा। 8 में से 18 निकलेगा तो नफ़ी 10। 54 को 2 से ज़रब करेंगे 108 हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नफ़ी 28 को 6 से ज़रब करेंगे 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16। 108 में से 168 नफ़ी होगा तो नफ़ी 8 में से 8 निकलेगा 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 निकलेगा तो 6 हो जाएगा, तो नफ़ी 60 हो जाएगा ये। और इस तरह से इसको जब ज़रब करेंगे 4 ज़रब 28, 4 अट्ठे 32 के 2, और 4 दूनी 8 और 3 11। नफ़ी 54 को 3 से ज़रब करेंगे 3 चौका 12 और 3 पचे 15 1 16। 112 में से 16 नफ़ी करेंगे तो नफ़ी आएगा, 2 में से 2 निकलेगा 0, 1 निकलेगा 6 में से तो 5 आ जाएगा, और 1 में से निकलेगा 0, तो नफ़ी 50 हो जाएगा। डायरेक्ट भी करेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। अब आप लिखेंगे क्रामर के उसूल से, बाय क्रामर मेथड x बराबर dx अपान x, dx अपान d, और y बराबर dy, सॉरी यहाँ पर x और y नहीं है, यहाँ पर m और n है, तो m बराबर हो जाएगा dm बटे d, और n बराबर हो जाएगा dn बटे d। तो इसलिए ये आपका हो जाएगा m बराबर dm की कीमत कितनी आई है, नफ़ी 60, नफ़ी 60 बटे d की कीमत नफ़ी 10।
नफी से नफी कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, इसलिए m बराबर कितना आ जाएगा 6। फिर डी एन की कीमत देखेंगे, डी एन की कीमत -50 आई है, -50 बटे -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 5। अब हमजाद मसावातों का हल क्या आ जाएगा, m n की मुरत्तब जोड़ी में लिख देंगे 6 और 5, ये आंसर हो जाएगा। आंसर लिखने की ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी एक नंबर या आधा नंबर आंसर ना लिखने पर कट जाता है। आइए अब इसका छठा हिस्सा देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ पर मसावत दी गई है, मसावत में यहाँ पर y/2 और 1/2 दिया गया है, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। इस यहाँ पे 2 को ख़त्म कर सकते हैं या फिर ऐसे रह देने दें, फिर डिटर्मिनेंट से हल कर लेंगे। तो पहले d लिखेंगे, d बराबर x का जरीब लिखेंगे 2 और यहाँ पर 1, कोई नहीं जरीब रहता तो 1 रहता है, और 3 और नफ़ी 1/2, नफ़ी 1/2। फिर dx लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 2 और 1/2, इसको थोड़ा समझेंगे पहले, और फिर 3 और नफ़ी 1/2, ऐसा लिखेंगे समझने में गलती ना हो, 1/2 और 3 अलग अलग लिखिए। फिर dy क्या आ जाएगा आपका, dy में 2 और 1 आ जाएगा, और फिर 2 और 1/2। अब डिटर्मिनेंट्स की कीमत मालूम कर लेंगे, क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब नफ़ी 1/2, नफ़ी 3 ज़रब 1, 2 से 2 कट जाएगा, ये नफ़ी 1 बच जाएगा, तो बराबर नफ़ी 1 नफ़ी 3 1 का 3, तो हो जाएगा नफ़ी 1 और नफ़ी 3 मिलकर के नफ़ी 4 हो जाएगा। फिर इसको जरब करेंगे, तिरछे जरब, ये निशान लगा ले तो बेहतर रहेगा कि पहले इसको जरब किया जा रहा है, बराबर 2 ज़रब नफ़ी 1/2 और नफ़ी 3 ज़रब 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, नफ़ी 1 बचेगा, नफ़ी 1 नफ़ी 3/2। अगर हम इसको काटते नहीं हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो हमारा आसान रहेगा सवाल थोड़ा सा हल करने में। यहाँ पर 2 है और 1/2, जब ऊपर का जरब करेंगे तो नफ़ी 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और नीचे जरब करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब दोनों का रस्म में बराबर है, इसलिए एक बार लिखा जाएगा 2 और नफ़ी 2 और नफ़ी 3, ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 5/2। ये बराबर इसका हल करेंगे तो 2 को 1/2 से जरब करेंगे, 2 ज़रब 1/2 नफ़ी 2 ज़रब 1, ये बराबर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1 नफ़ी 2, ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 1 में से 2 नफ़ी होगा तो नफ़ी 1 आ जाएगा। अब क्रामर के उसूल से इसको हल कर लेंगे। क्रामर के उसूल से x बराबर dx/d और y बराबर dy/d, ये लिखने का तरीका चाहे आजू बाजू में लिखिए चाहे ऊपर नीचे लिख रही है, आपको करना है। और इसके बाद आपको अपने नोटबुक में ऐसे लाइन नहीं खींचना है, इसके नीचे जो है ये लिखना है। ये बराबर हो जाएगा dx की कीमत कितनी आई है, नफ़ी 5/2, नफ़ी 5/2, और d की कीमत आई है 4, बटे में 4 कर देंगे, -4 सॉरी, ये हो जाएगा
-5/4 दूनी 8, -8, माइनस माइनस कट जाएगा, 5/8। और dy y बराबर क्या आ जाएगा, नफ़ी 1 कीमत आई है dy की बटे नफ़ी 4, तो नफ़ी नफ़ी कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, हल x y बराबर 5/8 और 1/4। इसको भी कीमत को उसमें मसावात में रख करके चेक कर लेंगे कि इसका आंसर सही आता है कि नहीं। इस तरह से एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है कि तमाम सवालात समझ में आए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।